सीयूईटी 2026 का एग्जाम दिया था, अब रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद कंफ्यूज हो के मेरे तो मार्क्स अच्छे हैं बट मुझे क्या हिंदू कॉलेज में जाना चाहिए या एसआरसीसी में। अब देखो दोनों कॉलेज जो है वो आपको एक वाइब्रेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं बट अलग अलग सेंस में, है ना। कहीं आपको प्रेस्टीज मिलेगा तो कहीं पर्पस, है ना। तो वही इसके इन सभी चीजों के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या चूज करना चाहिए, हिंदू कॉलेज वर्सेस एसआरसीसी। इट्स नॉट अ बैटल बट यहां पे आपको समझने को मिलेगा कि आपकी सहूलियत के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है ना। तो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। देखो अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं तो हिंदू कॉलेज जो है 1899 में स्टैब्लिश होता है ना। नैक A++ की ग्रेड मिल जाती, मतलब ग्रेड मिली हुई है, दोनों को ही मिली हुई है, एसआरसीसी को भी और हिंदू कॉलेज को भी। बट अगर मैं बात करूं एक जगह पर आपको प्रेस्टीज मिलती है ज्यादातर, है ना। प्रेस्टीज लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट में। यहां पे अगर आपको कुछ करना है, इस फील्ड में अगर कुछ करना है, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, एसआरसीसी इज वन ऑफ द कॉलेज जो कि आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सिर्फ यही ये कोर्सेज मैं क्या यहीं से कर सकता हूं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हिंदू कॉलेज भी आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है। पर अगर आपका पर्पस कुछ और है, लाइक आप ग्रो करना चाहते हो, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ग्रो करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मीडिया में जाना चाहते हो, जर्नलिज्म करना चाहते हो, या राइटर ऑथर बनना चाहते हो, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो, तो वो आपको मिलेगा हिंदू कॉलेज में ज्यादा, क्योंकि यहां पर आपको एनवायरमेंट ऐसा मिलता है ना। तो स्टैब्लिशमेंट से लेके अगर मैं बात करूं सारी चीजों तक, तो दोनों के अलग अलग क्या है पर्सपेक्टिव हैं कॉलेज के, जो आपको प्रोवाइड करते हैं थ्रू द स्टूडेंट्स, है ना। सराउंडिंग आपकी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो यहां पर आपकी सराउंडिंग्स जो है वो उन लोगों के साथ रहने वाली है जो कहीं ना कहीं कॉमर्स या फाइनेंस में या एलीट फाइनेंसिंग में कुछ बेहतरीन या बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आप पर्पसफुल ड्रिवन कुछ एम रखते हैं अपना, तो वो आप हिंदू कॉलेज के लिए जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो फिर बच्चों को फीस का भी आता है कि सर जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यहां पर हम पर्पसफुल प्रेस्टीज लाइफ वो जी सकते हैं, तो सर फीस भी तो ज्यादा होगी। देखो जब आप डीयू में आते हैं तो डीयू में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपको 3 सालों का कोर्स जो है वो लाख रुपए के लगभग अंदर हो जाता है। अगर मैं बात करूं एसआरसीसी की, टोटल 3 साल की फीस जो है वो लगभग है 95,000 to 98,000, है ना। एनुअल ट्यूशन फीस जो होती है वो 32 से 33,000 पर ईयर आती है। पर ईयर आने का क्या मतलब है? पर ईयर आने का मतलब यह है कि आपकी लगभग इतनी फीस जो है वो रहेगी साल की, है ना। डिपेंड अपॉन द कोर्स, है ना, जो आप कोर्स परचेज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं शिवाजी कॉलेज से था, तो मेरी उस टाइम पे फीस थी 13,000 पहले ईयर में, दूसरे ईयर में थी 15,000, तीसरे ईयर में थी फिर वो 12,000 के करीब आ गई थी, है ना। तो ऐसा ही कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहां पर आप वो वैल्यू के साथ आप कोर्स जो है वो करेंगे अपना। हिंदू कॉलेज की 70 से 80 हजार के करीब जाएगी। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स में जाते हैं तो आपकी लगभग ये फीस रहने वाली है 22,000 से 28,670 रुपए के बीच में। साइंस बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, है ना। तो उसके लिए जब आपको उसमें एक्सपर्टीज चाहिए तो यहां पर इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है ना। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। पीजी के लिए भी बता रखा है मैंने, है ना, मतलब 56,000 टोटल 2 सालों के लिए ये आपका कहीं ना कहीं एक लमसम अमाउंट आता है 3 साल का, 3 इयर्स का ये आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर। अमूमन अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लूं तो आपका कहीं ना कहीं जो फीस का स्ट्रक्चर आएगा वो 22 से 25,000 के बीच में आ जाएगा कुछ। अब देखो ये डिपेंड भी करता है कोर्सेज पर, है ना। आप कोर्स कौन सा परचेज कर रहे हैं, है ना। मे बी हिंदी के लिए फीस कम हो सकती है। अगर पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हैं, जैसे हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो वहां पर आपकी थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है, ठीक है। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आता है कि सर इतनी फीस देने के बाद क्या लगेगा, हमारा पैकेज कितने का लगने वाला है भाई, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज के लास्ट ईयर में प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, तो हमारा मैं मीडियन एक पैकेज जो एक्सपेक्ट करूंगा अगर मैं सही रहता हूं पूरे 3 साल कॉलेजेस में, तो क्या मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूं, एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूं, या कहीं भी किसी भी बेहतर कंपनी में इंटर्नशिप के थ्रू अर्न कर सकता हूं क्या। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट पैकेज जो बोथ कॉलेजेस का है वो गया है 36 LPA। डिपेंड अपॉन द कोर्स, डिपेंड अपॉन द कंपनी, डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, उनके आधार पर ये प्लेसमेंट्स लगती है ना। और इट इज कंप्लीटली अप टू यू वेदर यू वांट टू सिट इन द कैंपस प्लेसमेंट और नॉट। शिवाजी कॉलेज में मेरे टाइम पे बहुत सारी कंपनीज आई थी, मैं नहीं बैठा था, है ना। तो वो एक पर्सनल ओपिनियन होता है सभी का। अगर मैं एक एवरेज पैकेज की बात करूं तो 10 से 14 लाख का एसआरसीसी के थ्रू आप लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कॉमर्स,
कॉमर्स से रिलेटेड है, एलीट फाइनेंसेस से रिलेटेड है। अगर मैं एनुअल पैकेज की बात करूं, प्लेसमेंट की बात करूं, मीडियन पैकेज मिलता है आपको 9.5 LPA का, कहां पे? हिंदू कॉलेज में। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है। अब ये पूरा का पूरा देखो, इट्स नॉट एन IIT, है ना, जहां पर आपको पर्पसफुल गारंटी दी जाती है कि आप यहां पर जॉब लेके ही निकलेंगे, है ना। अब ये डिपेंड करता है कोर्सेज पर, सिचुएशन पर, और आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में उस पर। और यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे ना, वेरियस कंपनीज लिखी हुई हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया, JP मॉर्गन हो गया, है ना, बेन हो गया, BCG हो गया, मैकिन्सी एंड लिंडसे हो गया, है ना। टॉप रिक्रूटर्स हैं ये, जो कि आपके कॉलेजेस में आते हैं। ठीक है, आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आती है द एकेडमिक बैटलफील्ड, CUET UG के थ्रू वो आप ऑलरेडी विन कर चुके हैं। अगर आपके मार्क्स, इस कट ऑफ को देखने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं किन के बीच में है, 950 से लेके आप 1000 के बीच में, 970 के बीच में है, दोनों टारगेट कॉलेज आप कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन दी कोर्स, वो मैं बता रहा हूं अभी, है ना। तो यहां पर अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, SRCC में बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो 917 गई है लगभग, हिंदू कॉलेज में वही गई है 912, तो लगभग सेम कट ऑफ है, लगभग सेम कट ऑफ है ना। उसके बाद अगर आप BA इकोनॉमिक ऑनर्स की बात करेंगे तो यहां पे 908 कट ऑफ है और यहां पर 900 प्लस कट ऑफ है। ऐसे क्या देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, कि सर ये तो एक एक लाइन में क्या कट ऑफ बता दिया आपने। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कैसे देखेंगे, तो डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है, जाना है कहां पर, आपको जाना है दृष्टि CUET की वेबसाइट पर, और वहां पर आपको एक ऐसा कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाएगा, है ना। जब ये कॉलेज प्रेडिक्टर मिलेगा, जब आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे इस पे, तो आपके लिए एक इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि मेरा खुला हुआ है ना। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूं स्कोर, है ना। मेरे स्कोर जो है लगभग, मैं अगर मान के चलूं 950 इज अ गुड स्कोर, है ना, मैं उसको लेके चलता हूं, है ना, 950 लेके चल रहे हैं। जनरल कैटेगरी से है, BA ऑनर्स है, BA प्रोग्राम है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है, BHE को नहीं टारगेट करते हैं, है ना। यहां पर अगर आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, लैंग्वेज में इंग्लिश था आपके पास, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, ओ सॉरी, हिंदू कॉलेज, है ना, पहले हिंदू कॉलेज का देख लेते हैं, है ना, हिंदू कॉलेज का आगे चलेंगे। प्रेडिक्ट माय जो भी है वो चांसेस, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप देख सकते हो, थोड़ा सा एक सेकेंड लॉगिन होगा, तो लॉगिन करने के लिए देख लेते हैं एक बार। 201629, ठीक है ना। आ गया भाई अपना कॉलेज प्रेडिक्टर खुल चुका है, 949 मार्क्स है ऑलमोस्ट आपके, और उसमें आप कॉलेज देख रहे हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं, 97% चांसेस है। संस्कृत करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी करना चाहते हैं, हिंदी, फिलोसफी, हिस्ट्री करना चाहते हैं, सारी चीजें, है ना। अब देखो यहां पर 2025 की कट ऑफ गई इंग्लिश ऑनर्स के लिए हिंदू कॉलेज में 885, और इस बार का प्रेडिक्शन क्या है, लगभग 900, है ना, लगभग 900, है ना। उसके बाद जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए कट ऑफ क्या गई थी, 950 गई थी 2025 में। इस बार का जो प्रेडिक्शन है वो है 957, है ना। लगभग अगर इतने मार्क्स हैं तो डरना नहीं है, 950 से 970 के मार्क्स के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप यहां पर सेफ जोन में खड़े हुए हैं, है ना, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है आप सभी को, ओके। अब यहां पर आपको, आप जो हैं, आप सभी अपने आधार पर, अगर मैं यहां पे जाके बात करूं, यहां पे मैं डाल देता हूं, एक सेकेंड, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब देखो 949 स्कोर पे आपके ये है हिंदू कॉलेज, है ना, ये हिंदू कॉलेज आ रहा है। और आगे जब आप जाएंगे यहां पर एक्सप्लोर डाटा पर, यहां पर आप डाल सकते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना, एक सेकेंड, चलिए, ठीक है ना। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो कट ऑफ क्या गई थी अनरिजर्व की, 917, है ना। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, 908 है। अगर वहीं से आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना है तो 908 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, इस बार की कट ऑफ प्रेडिक्शन है लगभग 900, है ना। तो इस बार का देखो CUET जो है वो मैं कहूंगा थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आया है ना। मतलब मैं टफ इतना नहीं कहूंगा, टफ में थोड़ा सा कुछ शिफ्ट में आप जा सकते हो, बट इतना टफ नहीं था, है ना। तो इजी टू मॉडरेट में रखेंगे और उस आधार पर हम ये कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं,
है ना, जैसा इस बार का पेपर आया था, है ना। अब जब मैं बात करता हूं यहां पर हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज में आप ऐसे ही इस प्रेडिक्टर को आप मल्टीपल एस्पेक्ट से यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर डीयू नहीं टारगेट कर रहा है, बीएचयू का दे रखा है यहाँ पे डेटा, बीएचयू में जाके देख सकते हैं आप। हिंदू कॉलेज जब आप टारगेट करेंगे तो यहां पर सबसे पहले ही आपका पॉलिटिकल साइंस आ गया, 950 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, इस बार 957 हो गया। बीए प्रोग्राम भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। बीए प्रोग्राम में जनरली ऑनर्स का कोर्स, स्पेशलाइजेशन नहीं होती आपकी सब्जेक्ट में, बट आपको वेरियस सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ गई है वो 936 गई है, और यहां पर आपका इस बार जाने के चांसेस है 943। हिस्ट्री में देखो जाहिर सी बात है, ज्यादातर बच्चे जो है वो पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं, हिस्ट्री की कट ऑफ कम गई है ना। 2026 का प्रेडिक्शन के हिसाब से 923 जाएगी। अगर मैं करूं सोशियोलॉजी में 892, 903। बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में अगर आप करेंगे तो 888 कट ऑफ गई है, 881 इस बार का बन रहा है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का लगभग 900 बन रहा है, बिकॉज वहां पर स्पेशलिटी है उस कॉलेज की कि वो कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है सारी चीजें आपको बताता है ना। तो ये देख सकते हो आप, वेरियस प्रोग्राम है, उसके बेसिस पे आप कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं हिंदू कॉलेज की कि किस किस आधार पर गई है। ठीक है, ये कट ऑफ का मसला भी समझ में आ गया, सुलट गया। यहां पर एसआरसीसी जो हाइपर स्पेशलाइज्ड है किस चीज में, बीकॉम ऑनर्स में और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। हिंदू का स्पेशलाइजेशन है बीए में, बीएससी में, बीकॉम में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस। ठीक है, आगे जब आप चलते हो तो यहां पर आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहें कि काउंसलिंग के टाइम पे। तो यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं ना, ये दोनों एसआरसीसी के लिए, मतलब डीयू के लगभग सारे कॉलेजेस के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो प्रिंटेड एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लेके जाएंगे, अंडरटेकिंग लेके जाएंगे, है ना। वो खुद ही अंडरटेकिंग वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, एक रैगिंग का अंडरटेकिंग होता है, आपसे फिलअप करवा लेंगे, सो दैट एंटी रैगिंग कमेटी हर एक कॉलेज में चलती है। 2 फोटोग्राफ्स हो गए आपके, है ना, डाटा फॉर्म पे लगेंगे। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज 2-3 हर एक डॉक्यूमेंट की लेके जाना, जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं उसकी लेके जाना। रीजन, क्योंकि जब आप ये चीज लेके जाएंगे आप फुली प्रिपेयर हैं, है ना। क्या पता कोई डॉक्यूमेंट क्या मांग ले, है ना। और फोटो ऐसा कोई नहीं है कि भाई 2 फोटो ही लेके जानी है ना, आपको लेके जानी है लगभग 10-15 फोटो लेके जाना, है ना, ताकि कोई चिंता ही ना रहे। वहां पर अगर करवाओगे ना भाई बहुत पैसे लगते हैं, मैं बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, है ना। उसके बाद डिटेल्ड मार्कशीट लेके जानी है क्लास 12th की, है ना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है आपको। प्रोविजनल लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th, प्रोविजनल या एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है आपको, वो लेके जाना है आपको। रीसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही वाला हो गया, है ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता नहीं है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बट हाँ ले जाना, अगर मिला हो स्कूल से, नहीं मिला है तो कोई इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है इसमें, आपसे कोई अंडरटेकिंग भरवा लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप अगर देखेंगे सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, कैंडिडेट हैड स्टडीड एंड पास्ड हिंदी सब्जेक्ट अप टू क्लास 8, उसका एक सर्टिफिकेट लेके जाना है। एफिडेविट भी बनता है कई जगह, है ना, बट सर्टिफिकेट इशू हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। ओके, और क्या है भाई आगे डॉक्यूमेंट में, और अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में आगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा SC, ST, PWD, CB, KM, OBC, इनका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम सर्टेन कैटेगरी। SC, ST से बिलोंग करते हैं वहां से। OBC में नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करने चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। और नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक क्राइटेरिया कभी कभी कॉलेज ये मांग लेता है कि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक इनकम सर्टिफिकेट भी लाइए। तो मैं कहूंगा कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, है ना। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा रखा है ना, उसके आधार पर हो जाता है, बट इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, इतना टाइम नहीं लगता है ना। 15-20 दिन में बन के आ जाता है, और आज तो वो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, है ना। ई डिस्ट्रिक्ट अगर दिल्ली में रहते हो तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे चले जाना, वहां से मिल जाएगा। ऑल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स ओनली फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास स्पोर्ट्स के क्या होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, है ना, तभी मिलता है। और फिर आपका एक प्रैक्टिकल, एक गेम भी खिलवाए जाते हैं, मैच भी होता है आपका, है ना। ऑल द सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल एज मेंशन फ्रॉम 5 to 12 टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाएंगे, ले लेंगे कॉलेज, जब तक आप कॉलेज में रहते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि 3rd ईयर में जाके मिलेंगे, है ना। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है 1-2 महीने बाद, वो आपके वापस एक विंडो पे जाना पड़ता है आपको, वहां से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना। सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आईडी ऑफ पेरेंट गार्डियंस, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है दे आर वेरी नीडेड। स्पेसिफिकली यहां पे एसआरसीसी लिखा है, हिंदू कॉलेज में भी सेम ही
डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जाके एडमिशन कराने के लिए, बिकॉज ओवरऑल डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है, कट ऑफ के बेसिस पर होगा तो सेम ही होगा। यहां पर आती है बहुत बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज कैंपस लाइफ कैसी है सर। देखो, अगर आप फाइनेंस से जुड़े रहना चाहते हो, हर एक चीज उसके रिगार्डिंग करना चाहते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है, वैसा इंवायरमेंट चाहिए, SRCC इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट व्हेन इट कम्स टू कैंपस लाइफ, व्हेन इट कम्स टू हैविंग मतलब सोसाइटी जो कि आपको वेरियस अप्रोच दे, है ना, हर एक कॉलेज में होती है। जैसे मेरे कॉलेज में डिक्टम सोसाइटी हुआ करती थी, डांस के लिए थी फुटलूज, है ना, और भी शटरबक्स की आपकी फोटोग्राफी के लिए, है ना। तो ऐसी काफी सारी सोसाइटीज इन दोनों कॉलेजेस में मिल जाएंगी। अब यहां पर अगर हिंदू कॉलेज में आप जाओगे तो यहां पर आपको वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, डाइवर्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज यहां पर हर एक तरह का बच्चा मिलेगा आपको। SRCC में थोड़ा कंसंट्रेटेड है, यहां पर आपको वो बच्चे मिलेंगे जो प्रोफेशनली ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर आपको SRCC में मिलने वाला है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे इलीट डिबेटिंग सोसाइटी, म्यूजिक, थिएटर, लिटरेचर सोसाइटीज, ये आपको मिलेंगी मतलब हिंदू कॉलेज में। यहां पर ज्यादातर आपको मिलेंगे बिजनेस कॉम्पिटिशंस, यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप, ई सेल्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइडियल फॉर बैलेंस्ड एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा बेटर है ना। बट अगर आप बात करते हैं एलीट फाइनेंस क्लब्स की, कंसल्टिंग सोसाइटीज की या इंडस्ट्री नेटवर्किंग की, तो वो आपका यहां बनेगा, है ना। क्योंकि भाई प्रोफेशनली अगर आपको ग्रो करना पड़ता है तो आपको उन लोगों की सराउंडिंग चाहिए जो उसी तरह का काम कर रहे हो। यहां पर आपके पास एक पर्पसफुल लाइफ जीने का तरीका है डिफरेंट सेक्टर्स में। You can become an IAS officer, you can become a political leader, you can become author, writer, whatever you want यार, है ना। तो यहां पर ये चीज आपको मिलती है। उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन मैट्रिक्स की बात करूं, कंपैरिजन मैट्रिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका एस्टैब्लिशमेंट मैंने बता दिया है, कोर्स जो ऑफर किया जा रहा है SRC के द्वारा, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑनर्स है। यहां पर हिंदू कॉलेज में मल्टीपल डाइवर्स कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कट ऑफ है बता चुका, फीस भी बता चुका। उसके बाद एक्सेप्शनल चीजें भी हमने बात कर ली है, प्लेसमेंट वगैरह की, सारी चीजों की। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज। इवन लाइब्रेरी मिल जाती है यार, है ना। मतलब मैं तो ये कहता हूं भाई शिवाजी कॉलेज की लाइब्रेरी सबसे बड़ी है ना, वो कहा जाता है पूरे कैंपस में सबसे बड़ी है। बट हाँ, एक सर्टेन लाइब्रेरी होगी, बुक्स इशू करवाओ आप, टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करो, तभी जाके कॉलेज लाइफ का मजा आता है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज नॉट अबाउट स्टडिंग, कॉलेज लाइफ इज अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप एक इंसान बनोगे कॉलेज में जाके, ध्यान रखना, है ना। एक पढ़ाई वाला कीड़ा नहीं बनना है, जाके मजे भी करने हैं, पढ़ाई के साथ करने हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कैंपस लाइफ की, कॉर्पोरेट फोकस्ड है, वहां पर बैलेंस वाइब्रेंट है, स्टूडेंट सोसाइटीज बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड होगी, वहां पे आर्ट्स डिबेट से रिलेटेड होगी, फेस्ट कल्चर हाई है, वहां पर वेरी हाई है। हिंदू कॉलेज में थोड़ा सा मौज मस्ती ज्यादा होती है। एलुमनाई नेटवर्क, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वही सिविल सर्विसेज डाइवर्स है। एलुमनाई नेटवर्क में सिविल सर्विसेज में जैसे बहुत सारे हैं, अब सिविल सर्वेंट बहुत सारे हैं, ऑथर्स बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल लीडर बहुत सारे हैं। SRCC से जैसे अरुण जेटली जी हैं, है ना, फाइनेंस से रिलेटेड, है ना, तो आप देख सकते हैं। तो बेटर फॉर कॉमर्स, वो आपका बेटर है ह्यूमैनिटीज के लिए। अब अगर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में है और इतने नंबर आ रहे हैं, SRCC इज बेस्ट कॉलेज। ह्यूमैनिटीज में है, हिंदू कॉलेज सबसे बेस्ट है। साइंस में हिंदू कॉलेज इज द बेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। और उसके बाद अगर आप देखेंगे फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, हु शुड चूज हु। SRCC को चूज करना है अगर आपका ड्रीम करियर जो है फाइनेंस में है, इन्वेस्टमेंट में है, बैंकिंग में है, कंसल्टिंग में है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में है। अगर हिंदू कॉलेज को चूज करेंगे आप, तो यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस योर करियर्स, लाइक ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, कॉमर्स में, आप कहीं भी जा सकते हैं, है ना। यहां पर आपको एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा राइट फ्रॉम द अंडरग्रेजुएट लेवल। राइट फ्रॉम द अंडरग्रेजुएट लेवल, स्टार्टिंग से ही आपका वो पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर आप अल्टीमेट अपने पीयर्स ग्रुप के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हो दैट व्हाट शुड बी डन इन लाइफ फर्दर आफ्टर द कॉलेज, ठीक है। और यहां पर आप हाइपर फोकस होंगे किस पर, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पर, बट यहां पर आप डीपली बैलेंस करेंगे बहुत सारी चीजों को, है ना। क्योंकि यहां पर वाइब्रेंट कल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेरियस कोर्सेज हैं। पहली बात तो हर एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं आ रहा है, पूरे के पूरे भारत से आ रहा है ना। तो उनका अलग तरीका होता है काम करने का।
यहां पे भी आएंगे बट यहां पे फाइनेंस से रिलेटेड होंगे ना सारे, तो ये चीज है। उसके बाद अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंदू हैज लोअर फीस, एसआरसीसी हैज स्लाइटली एवरेज पैकेजेस बट ऑफर एक्सेप्शनल वैल्यू। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर मैं आपको वर्डिक्ट देना चाहूं तो मैं वर्डिक्ट ये दूंगा, कॉमर्स से हुई हो, क्लास 11th 12th में कॉमर्स पढ़ी है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, आंख बंद करके एसआरसीसी में चले जाओ आराम से, एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। ह्यूमैनिटीज से हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब में मन लगता है, बीए प्रोग्राम करना चाह रहे हो बाय एनी चांस, हिंदू कॉलेज में जाओ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बेटर प्लेसमेंट आपको एसआरसीसी से मिल रही है बिकॉज यहां पर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस की पूरी पाइपलाइन है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग कैंपस लाइफ की बात करूं तो हिंदू की है, वो हिंदू कॉलेज की है। और मोस्ट प्रेस्टिजियस अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मोस्ट प्रेस्टिजियस है बिकॉज दे बोथ आर बिलोंगिंग फ्रॉम दी नॉर्थ कैंपस, है ना। नॉर्थ कैंपस की बात ही अलग है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आई होप आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है ना, कमेंट सेक्शन किसके लिए, आप ही के लिए तो है, कमेंट करो, बताओ मुझे, और उसका मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा, या तो कमेंट के थ्रू या आपको लाइव में वीडियो मिल जाएगी, या ऐसे ही एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।